पाकिस्तानियों को ब्लड बंद कर दो ना। अब ब्लड कब बंद होगा? सीधे तोप चलाओ, एयर स्ट्राइक करो, जल से नहीं, हम सीधे ब्लड बंद करो, पाकिस्तानियों का ब्लड बंद करो। इतना उबाल है लोग। हाँ, उबाल है। पूरा पाकिस्तान को कब्जा करने की ताकत रखता है हमारी देश की सेना। तब ये गिराएगा, तब पता चलेगा क्या होता है। बोगे बबुल का आम खोजोगे। पाकिस्तान का इलाज चाहिए हमें, इस देशवासियों की मांग है पाकिस्तान का इलाज हो। परमाणु बम किस लिए रखा है? हाइड्रोजन बम किस लिए रखा है? इतने संसाधन हमारे पास है, अग्नि मिसाइल है, अरिहंत है, ये सब किसका? दिवाली के लिए नहीं रखा गया है भाई। 1 घंटे पर हमारे देश के आर्मी को छोड़ दो ना, पाकिस्तान के चिथरा चिथरा उधेड़ देगा। ये हिंदुस्तान की सेना है, ये कमजोर मत सोचो पाकिस्तानी। भुखमरी के कगार पर है पाकिस्तान। एक बार बस इलाज सही से हो जाए पाकिस्तान का। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी इस वक्त हम प्रयागराज के बालसन चौराहे पर मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो बीते दिनों 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में, जिस आतंकी हमले में भारत के 27 मासूमों ने अपनी जान गंवाई है। 27 मासूमों को बड़ी बेरहम तरीके से उनका नाम और धर्म पूछकर मारा गया। तब से बता दें कि पूरे देश में कहीं ना कहीं गुस्से का उबाल है। लोग बाग अपना आक्रोश अलग अलग तरीके से जाहिर कर रहे हैं। वहीं पर लोग बाग सरकार के ऊपर भी आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की कमी थी उस जगह पर। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि हुए हृदय विदारक आतंकी हमले को लेकर क्या कुछ लोग कहते हैं, क्या लोगों का ओपिनियन है। क्या परिचय हुआ सर? डॉक्टर अशोक सिंह, कांग्रेस पार्टी प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश। इतनी बड़ी घटना हुई है 2001 के बाद, लगभग 25 सालों के बाद। इस तरह से देखा जाए तो जो पर्यटक है, पर्यटक क्या कहा जाए, वो तो अपने घर के ही लोग थे, अपने देश के ही लोग थे। जिस तरह से बड़ी निर्दयता पूर्वक उन लोगों को बीते दिन 22 अप्रैल को मारा गया है। और मारते समय जो आतंकी होते हैं वो नाम पूछते हैं और धर्म पूछते हैं कि तुम नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। अगर वो नाम बताएगा तो जो किस धर्म से है वो वैसे ही पता चल जाएगा। तो कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ लोगों के जो है ओपिनियन है इस पर? सबसे पहले 22 अप्रैल को जो घटना हुई है पहलगाम में जी, उन सब परिवार को मैं बहुत नम आँखों से श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस परिवार को ईश्वर इतनी ताकत दे कि इस विकट परिस्थिति में वो उबर जाए, शक्ति दे प्रभु। साथ ही ये घटना कैसे हुई, यही प्रधानमंत्री जी थे, जो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। आप सुने होंगे कि जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस समय हमारे दिल्ली पर अटैक हुआ था, मुंबई बम ब्लास्ट कांड हुआ था। तो उस समय ये गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए उस समय हमारे यूपीए की गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे जी। तब उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि ये बताएं, हमारे पास इंटेलिजेंसी ब्यूरो है, हमारे पास रॉ है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास सारे खुफिया तंत्र है, सरकार इतनी मजबूत है, तो फिर भैया कैसे आरडीएक्स इतना घुस आया? अब वही सवाल तो मैं तो मोदी से पूछूंगा। पुलवामा हमले की तरफ इशारा कर रहे हैं आप। पुलवामा अटैक जो हुआ, आज तक पुलवामा में 40 हमारे वीर शहीदों का शहीद का दर्जा नहीं दिया गया इस सरकार द्वारा, एनडीए सरकार द्वारा। और इसके बाद जो घटना हुई है पहलगाम में 22 अप्रैल को, ये अब 150 किलोमीटर है पहलगाम अब बॉर्डर, 150 किलोमीटर में। ये बताएं ये कैसे आतंकवादी घुस आया? सुरक्षा बल कहाँ गई? क्यों खाली रखा गया? सवाल ये है। आज अगर सुरक्षा बल होते तो आज हम ये देश गमगीन अवस्था में न देखने को मिलता, आज मातम न मनाता भारत। तो इसका जवाबदेही कौन लेगा? इसका जवाबदेही प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेना पड़ेगा और सबसे बड़ी जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह जी को लेना पड़ेगा। अब देखिए, इतना अमित शाह जी गए हैं, पहलगाम गए हैं, रेड कारपेट बिछाया गया है साहब। आप लोग देखे होंगे मीडिया में मैं देखा, जब पहलगाम गए तो रेड कारपेट, एक तरफ घर में एकदम मातम है, एक तरफ दूसरे तरफ उसके स्वागत के लिए रेड कारपेट। अरे मानव इतना भी शैतान नहीं होता है, जहां पर अगर घर में पड़ोसी के घर में भी अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो गम अवस्था में पड़ोसी भी रहते हैं, कोई कारपेट की जरूरत नहीं थी। इसका क्या निकलेगा? जो शहीद हो गए,
जो चले गए हमारी बहनें, माताएं, भाई, क्या वापस लाएगा मोदी? वापस लाएगा? नहीं लाएगा। इसका एक ही उपाय है, पाकिस्तान का इलाज चाहिए हमें। इस देशवासियों की मांग है पाकिस्तान का इलाज हो। परमाणु बम किस लिए रखा है? हाइड्रोजन बम किस लिए रखा है? इतने संसाधन हमारे पास है, अग्नि मिसाइल है, अरिहंत है, ये सब किसका? दिवाली के लिए नहीं रखा गया है भाई। 1 घंटे पर हमारे देश के आर्मी को छोड़ दो ना, पाकिस्तान के चिथरा चिथरा उधेड़ देगा। ये हिंदुस्तान की सेना है, ये कमजोर मत सोचो पाकिस्तानी, लेकिन हिम्मत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि करो वार, पूरा देश तैयार है। 1971 में बांग्लादेश को किया, श्रीमती गांधी थी उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, 2 टुकड़े गए, 90,000 पाकिस्तानी सेनाओं को बंदर की अवस्था में ले आया। लाहौर तक हमारी सेना चली गई। लाहौर नहीं, इतनी मजबूत है इस समय हमारे देश की सेना, पूरा पाकिस्तान को कब्जा करने की ताकत रखता है हमारी देश की सेना। लेकिन ये कौन करेगा? एक तरफ हमारे देश में मातम है, जा रहे हैं मधुबनी में प्रचार करने। ये दोनों से देश नहीं संभल रहा है साहब। ये दोनों मृत्यु की सैया पर, ये मरे लोग, लेकिन ये चुनाव जीतना इसके लिए ज़रूरी है। ये चुनाव से रहता है मतलब हमेशा, कोई आपका कितना भी करीब हो। ये मोदी, जब मोदी के पास दया भावना है ही नहीं, अगर दया की भावना होती तो चुनाव रद्द कर वहाँ पर प्रचार करने ना जाते, इसका कोई सोल्यूशन निकालते। बैठ के मिल के, तीनों सेनाओं से मिल के बैठ के इसके लिए कहते या तुरंत अल्टीमेटम देते पाकिस्तानियों को। क्या करता पाकिस्तानी? पाकिस्तान के पास है क्या? भुखमरी के कगार पर है, भुखमरी के कगार पर है पाकिस्तान। एक बार बस इलाज सही से हो जाए पाकिस्तान का। तो कुल मिला के ये जो आक्रोश है, ये जो दिल में उबाल में देख रहा हूँ, ये इस बात को लेकर है कि जो ये प्रचार करने मधुबनी गए बिहार, अमित शाह जी के लिए जो आप कह रहे कि उनके लिए रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं, तो ये सब करने से बेहतर है कि समय रहते पाकिस्तान को जवाब दिया, जवाब तुरंत देना चाहिए, जवाब तुरंत, यानी कोई हवाली एकदम नहीं, लिपापोती नहीं होनी चाहिए, बाद में देंगे, तुरंत एक्शन में आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। वही कहना मैं एक्शन वाला प्राइम मिनिस्टर हूँ। अरे भैया, एक तो हमारे कितना शहीद करवाओगे, कितना शहीद अब देखोगे, कितना हर समय देश इसके हाथ में सुरक्षित नहीं है। सरकार साहब, देश इसके हाथ में सुरक्षित नहीं है बिल्कुल। ये केवल चुनाव का अपनाते हैं ये तरीका। जो आतंकियों का जो मंसूबा था, आतंकियों का जो मंसूबा था कि उसने नाम पूछकर पहले तो धर्म की पहचान की, उसके बाद गोली मारी, तो जो आतंकियों का मंसूबा था यानी कि धार्मिक उन्माद फैलाना, तो क्या भारत में इसका असर पड़ेगा कभी? भारत में इस तरह का असर नहीं पड़ने वाला है, चाहे मोदी कितना भी हिंदू मुस्लिम कर ले। अब यहाँ के सारे देशवासी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मोदी के काले कारनामे जान गए हैं। अब यहाँ पर कोई उन्माद नहीं होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में। हम सब इस समय मौजूद है, सारे देशवासी, पूरे देश सरकार के साथ है, और सरकार के साथ जो भी कदम उठाए हम सब मिल करके पाकिस्तान का सबक सिखाएंगे। मिल करके एक्शन तो ले, पहले एक्शन तो ले। विदेश मंत्रालय ने 5 एक्शन लिए हैं, सिंधु जल संधि, और उसके बाद जो पाकिस्तान उच्चायोग है वहाँ से पूरी सिक्योरिटी, अटारी बॉर्डर है जो, वो पूरी तरह से पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द, और साथ ही जितने भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं वो 48 घंटों का जो है उनको अल्टीमेटम दिया गया, भारत छोड़ के पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान में जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी 48 घंटे का अल्टीमेटम है, वो वापस भारत आ। ये तो सारे देश करते हैं। जब कोई हमला होता है तो सारे देश, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। सिंधु जल, अरे सिंधु जल नदी का पानी मत बंद करो ना, हम तो कहते सीधे खून बंद कर दो, पाकिस्तानियों को ब्लड बंद कर दो ना। अब ब्लड कब बंद होगा? सीधे तोप चलाओ, एयर स्ट्राइक करो, जल से नहीं, हम सीधे ब्लड बंद करो, पाकिस्तानियों का ब्लड बंद करो। इतना उबाल है लोग। हाँ, उबाल है, ब्लड बंद करो इस पाकिस्तानियों को, तो कभी दोस्त नहीं हो सकता। अगर सिंधु जल संधि टूट जाएगी तो वैसे भी तो प्यासा मर जाएगा। अब अरे वो सिंधु जल संधि क्या है? ये अगर सिंधु का डैम अगर खोल दे, पाकिस्तानी वैसे पानी में बह जाएगा। लेकिन कौन करेगा? न प्राइम मिनिस्टर मोदी को ज्योग्राफी आता है, न इकोनॉमिक का ज्ञान है, साइंस तो अल्लाह इस बिस्मिल्लाह है, साइंस में कोई चीज़ का ज्ञान है प्रधानमंत्री का? अगर मैं रहता पाकिस्तान को तुरंत एटम बम से वार करता, चाहे दुनिया भर में जाए, चाहे यूएनओ कुछ करे, लेकिन मैं सबक सिखाता। सबक सिखाने की जरूरत है इस समय पाकिस्तान को, याद रखिएगा सबक। इस समय प्रेस भी हाईजैक कर लिया गया है,
सारे सरकारी संस्थान पर हाईजैक कर लिया है ये दोनों। हाँ, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनके इशारे के बिना चलता है? अब सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं। इसी के निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट को धमकी दिया है। जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा का उपसभापति है, उपराष्ट्रपति है, उसकी शोभा दे रहे हैं। समय का इंतजार कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी, सरकार तो बदलेगी। जिस तरह अगर बोगे बबूल का, तो हम बबूल नहीं, बड़े कील ठोकने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी। अगर हमारे ऊपर एक कांटा चुभाओगे तो तुम्हारे ऊपर कील ठोकूंगा, बदले की भावना लूंगा। अगर तुम भाजपा वाले हमारे राहुल गांधी को अगर ईडी भेज रहे हो, उसकी सदस्यता कर रहे हो, बस घंटों नहीं लगेगा। वही गांधी परिवार का ब्लड है राहुल गांधी, जो किसी से न डरता है। और राहुल गांधी का ही सिपाही मैं हूँ, न किसी से डरता हूँ, बेबाक बोलता हूँ। सत्ता तो बदलने दो, तब पता चलेगा, तब गिड़गिड़ाएगा बिल्ली की तरह, तब ये गिड़गिड़ाएगा, तब पता चलेगा क्या होता है। बोगे बबुल का आम खोजोगे, हैं? आम खोजोगे। हम लोग भी उसी पटरी पर आएंगे जिस तरह से तुम कर रहे हो। बस इंतजार है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पे? भैया ये कहना है कि जिस पर्यटन स्थल पे हम लोगों को भेजते हैं, वहाँ पर सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम वहाँ सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो वहाँ भेजने का भी अधिकार हमारा नहीं है। जिस तरह प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, इन्होंने सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से बहुत से उपाय किए, तो इन्होंने कराए। तो अगर वहाँ पर लोग मर रहे हैं, आतंकवाद आ रहा है, तो ये धर्म नहीं शर्मिंदा है, ये इंसानियत शर्मिंदा हो रही है यहाँ पर। और अब ये समय कुछ कर गुजरने का है। कुछ भी बोलने का मतलब नहीं है। जो आप कर सकते हैं, जो दिखा सकते हैं, वो आप दिखा दीजिए, क्योंकि बोलने के लिए तो पूरे जीवन पड़ा हुआ है और अभी तक सब बोल ही रहे। आप फेसबुक देखिए, आप व्हाट्सएप देखिए, लोग इतने भ्रमित हो गए हैं कि वो केवल ये डाल रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू ने मारा, मुसलमान ने मारा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कुछ करो। कुछ करने का वक्त है बस, इससे ज़्यादा कोई शब्द नहीं। क्योंकि जिनके घर में जिनका नुकसान हुआ है, जिनके बच्चे गए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति हम आप नहीं कर सकते। तो बोलने से अच्छा है कि कुछ कर गुजरने का, बस बहुत है। उनके लिए श्रद्धांजलि यही है हमारी बस। दोस्तों, फिलहाल लोगों के ओपिनियन आप लोगों ने सुने। जिस तरह से बीते दिनों 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने एक ऐसा काला दिन भारत के लिए ला दिया जिसको शायद भारत भुला नहीं पाएगा। और बता दें कि इन दिनों अगर देखा जाए तो पूरे देश में, भारत देश में शोक की लहर है। लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अपने अपने अलग अलग अंदाज में निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में लोगों को कहना यह है कि कई मौके देने के बावजूद जब ये बंदा नहीं सुधरा तो इसमें सोचने विचारने की कोई बात ही नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।